नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम एड क्लासेज में। यूपी ट्रिपल एससी प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेट 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसकी आवेदन प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। यानी 1 अगस्त से ही इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है और 31 अगस्त 2023 तक इसकी आवेदन प्रक्रिया चलने वाली है। तो पेट 2023 का जो भी अभ्यर्थी इसके फॉर्म डालने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। इसमें पूरी जानकारी आपको दी जाएगी कि तैयारी किस तहत की जाए, इसका पाठ्यक्रम क्या है और इसकी पेड 2023 के अंतर्गत जो वैकेंसी आने वाली है, कौन-कौन सी वैकेंसी इसके अंतर्गत आ सकती है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं और साथ में परीक्षा कब तक होगी, पेड 2023 में क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरा-पूरा बात करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, सारी जानकारी आपको यहाँ से पेड 2023 के बारे में यहाँ से मिलेगी, ठीक है? तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, इसकी आवेदन तिथि जो है वो कल से यानी 1 अगस्त से शुरू की जा चुकी है और 31 अगस्त तक इसकी आवेदन प्रक्रिया चलने वाली है, ठीक है? इस बार कम से कम 30 से 35 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। यानी 30 लाख से कम आवेदन बिल्कुल नहीं आने वाला है, उससे ज़्यादा ही आवेदन आने की उम्मीद है। हालाँकि 30-35 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं और मात्र सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? 3 से 4 हज़ार लोगों का सिलेक्शन होता है। फिर 2022 के अंतर्गत जो वैकेंसी आई हुई है, वो मात्र ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पद आए हुए हैं, प्रवर्तन कांस्टेबल के 477 पद आए हुए हैं। इसके अलावा लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार के कुछ पद आए हुए हैं। डेंटिस्ट हाइजीनिस्ट के कुछ पद आए हुए हैं, नेत्र परीक्षा अधिकारी के मात्र 157 पद आए हैं। तो इस तरीके से टोटल देखा जाए तो फिर 2022 के अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसियों को देखने को नहीं मिली है। मात्र 3 से साढ़े 3 हज़ार के आसपास वैकेंसियाँ देखने को मिली है। हालाँकि अभी उसमें 2-3 वैकेंसी और देखने को मिल सकती है फिर 2022 के अंतर्गत। लेकिन आप लोग ये सोचिए कि कंपटीशन कितना टफ है। यानी 30 से 35 लाख आवेदन होते हैं। 30 से 35 लाख आवेदन लिए जाते हैं और नौकरी कितनों को मिलती है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हज़ार को। तो इस तरीके से कंपटीशन कितना टफ है, 30 से 35 लाख आवेदन लिया जाता है और नौकरी मात्र 4 से 5 हज़ार लोगों को मिलती है, तो कंपटीशन कितना टफ है। हालाँकि पेड 2023 के अंतर्गत बहुत बड़ी-बड़ी भर्तियाँ आने की उम्मीद है, लेकिन उन भर्तियों के बारे में आगे बात करते हैं। आप लोग इस बार तैयारी ज़रूर करिए, इस बार अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। अभी 2-3 महीने का आपके पास वक़्त है, तो उसको पूरा पेड की तैयारी में ही लगा दीजिए क्योंकि इससे आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखिए, इसमें जो उम्र योग्यता माँगती है, वो मात्र 10वीं पास माँगता है। अगर आप 10वीं पास हैं, तो आप इस फॉर्म को जो है पेट 2023 के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालाँकि बहुत से पद उसमें अलग से होते हैं, वैकेंसीज़ आती है यूपी ट्रिपल एससी में जिसमें 12th पास या जो है इसमें स्नातक पास माँगते हैं, लेकिन वो अलग से उसमें क्वालिफ़िकेशन देते हैं। लेकिन अगर आपके पास 10वीं पास की डिग्री है, तो आप यूपी ट्रिपल एससी पेट का फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात किया जाए, तो इसमें उम्र जो माँगता है, न्यूनतम उम्र जो होती है वो 18 साल होती है और मैक्सिमम उम्र जो होती है वो 40 साल होती है। लेकिन 1 जुलाई 2023 से इसकी काउंटिंग की जाती है, ठीक है? अगर बात की जाए परीक्षा कब तक होगी, तो देखिए परीक्षा इसकी जो होने वाली है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। 15 अक्टूबर से 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम हर हाल में करवा लिया जाएगा और दिसंबर के लास्ट तक इसका परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। और इसके जो स्कोर की वैधता अवधि होती है, वैधता अवधि मात्र 1 साल होती है और 1 साल कब से लिया जाता है? यानी जब इसका परिणाम जारी किया जाएगा, यानी फिर 2023 का परिणाम जब इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम के बाद इसका परिणाम जारी किया जाएगा। तो परिणाम जारी होने के दिन से 1 साल तक इसकी वैधता अवधि रहती है। 1 साल के बाद इस पे कोई वैकेंसी नहीं आ सकती है। जितनी वैकेंसी आनी है, परिणाम जारी होने के 1 साल के अंदर इसकी वैकेंसी मात्र गिनी जाएगी। उसके अलावा आपके दूसरे पेड से इसकी वैकेंसी करवाई जाएगी, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं पेड 2023 की संभावित भर्तियों के बारे में कि पेड 2023 की संभावित भर्तियाँ क्या-क्या आ सकती हैं, ताकि आप लोग इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी तैयारी कर सकें। देखिए, पेड 2023 के अंतर्गत संभावित भर्तियाँ हैं, सबसे बड़ी भर्ती आपकी जो आने वाली है, वो लोअर पीसीएस की भर्तियाँ आ सकती हैं। यानी लोअर की भर्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोअर का सिलेबस जो है पेड के सिलेबस से बहुत मैच खाता है। अगर आप लोअर पीसीएस की एग्ज़ाम निकालने की क्षमता रखते हैं, तो आप पिट का भी जो है एग्ज़ाम आप अच्छे मार्क्स से निकाल सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है, सुनहरा मौका है। अगर आप जैसे लोअर की भर्तियाँ हो गई, मंडी परिषद का हो गया और साथ में कुछ शिक्षक भर्तियाँ भी हो गई, जो आजकल पिट के ज़रिए करवाया जा रहा है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आ सकती है, लेखपाल की भर्ती भी 2023 के अंतर्गत आ सकती है, बीडीओ की भर्ती भी 2023 के अंतर्गत आने वाली है और साथ में कंप्यूटर सहायक और एएसओ एवं कृषि प्रावधिक के अंतर्गत भी जो है इसके अंतर्गत वैकेंसी आने की पूरे चांसेज़ हैं। तो इसलिए आपको पेट 2023 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए क्योंकि पेट 2023 के अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है? हालाँकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले 2-3 साल से जो वैकेंसी ज़्यादातर नहीं आई है,
उनको पेट 2023 के अंतर्गत बहुत अच्छे से देगा। आप लोगों को तैयारी लगे रहिए। और साथ में एक चीज़ अगर देखा जाए पेट 2023 में बदलाव क्या कर सकता है, तो देखिए बदलाव की प्रक्रिया जो है, इसमें ज़्यादातर अभ्यर्थियों को बुला सकता है। फिर 2023 में जो मतलब वैकेंसीज आती हैं, जो पद होते हैं, पदों के सापेक्ष ज़्यादातर अभ्यर्थियों को बुला सकता है, ज़्यादातर अभ्यर्थियों को मौके दे सकता है। अभी तक जो 15 गुना है, हो सकता है कि जैसे कोई वैकेंसी आती है, जिसमें लगभग 1000 वैकेंसी आती है, तो उसमें ज़्यादातर अभ्यर्थियों को मौका दे सकता है, ज़्यादातर अभ्यर्थियों को बुला सकता है। तो आप लोग ये सोच के ये फॉर्म मत अप्लाई करिएगा कि इसमें जो है मेरा तो होने वाला नहीं है। आप तैयारी करिए, हो सकता है कि आयोग ज़्यादा मौके अभ्यर्थियों को दे सकता है, उसके दिमाग के ऊपर है, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं इसमें इसके सामान्य पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम देखिए 100 प्रश्नों का होता है और 100 अंक का होता है। 100 प्रश्न 100 अंक और 2 घंटे का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। मतलब 100 प्रश्न पूरे-पूरे पूछे जाते हैं और 1 प्रश्न 1 अंक का होता है यानी 100 अंक का, और समय जो आपको दिया जाता है वो 2 घंटे का दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहती है। अब देखिए 100 अंक का जो 100 अंक का जो पेपर होता है, उसमें किस-किस सब्जेक्ट से कितने-कितने क्वेश्चन से अंक पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन एवं सामान्य जागरूकता। देखिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपके भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, ये सब चीज़ें आती हैं। और भारतीय इतिहास 5 अंक के पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 अंक का पूछा जाएगा, भूगोल 5 अंक का पूछा जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 5 अंक का पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान 5 अंक का पूछा जाएगा। इस तरीके से 30 अंक के आपके सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, प्लस सामान्य जागरूकता जो है, यानी भारत की कुछ विविधताएँ हो गई, नृत्य हो गए, उसके अलावा जो है कहीं-कहीं बोलियाँ हो गई या संसद हो गया, राज्यसभा, लोकसभा हो गया, जो नॉर्मल जानकारी होती है, उसे सामान्य जागरूकता बोलते हैं। तो सामान्य जागरूकता के भी 10 प्रश्न पूछे जाएँगे। इस तरीके से 30 प्लस 10 टोटल 40 अंक जो होंगे वो आपके सामान्य अध्ययन, सामान्य जागरूकता से पूछे जाएँगे और जिसमें आपके करंट भी 10 और उसके अलावा आपके करंट अफ़ेयर्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। यानी टोटल 50 अंक के आपके अगर देखा जाए, तो जीएस टाइप के ही प्रश्न आपके पूछे जाएँगे। करंट अफ़ेयर 10 नंबर का यानी 10 अंक का पूछा जाएगा। इसके अलावा सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेज़ी की बात की जाए, तो समान हिंदी 5 अंक की और समान अंग्रेजी 5 अंक की पूछी जाएगी। और अगर प्रारंभिक अंकगणित एवं रीजनिंग की बात किया जाए, तो 5 अंक की प्रारंभिक अंकगणित पूछी जाएगी और 5 अंक की रीजनिंग पूछी जाएगी। अब रीजनिंग में जैसे एक प्रश्न ब्लड रिलेशन से पूछ सकता है, एक प्रश्न डायरेक्शन से पूछ सकता है, एक प्रश्न कैलेंडर से पूछ सकता है, तो एक प्रश्न सेटिंग अरेंजमेंट से पूछ सकता है। इस तरीके से रीजनिंग के आपके 5 प्रश्न पूछ सकता है। और अपठित हिंदी गद्यांश 2 गद्यांश रहेगा, एक-एक 5-5 अंक का रहेगा और दोनों टोटल कितने हो जाएँगे 10 अंक के, ठीक है? अब ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, दोनों अलग-अलग जो है 2-2 आएँगे। 2 ग्राफ आएगा, 2 तालिका आएगा और दोनों 10-10 अंक के रहेंगे। दोनों अलग-अलग 10-10 अंक के रहेंगे, यानी 5 अंक का 1, 5 अंक का 1। इस तरीके से ग्राफ 10 अंक का और तालिका 10 अंक का आएगा। तो आपको जो सबसे ज़्यादा तैयारी करनी है, जहाँ से इसमें आपके नंबर बढ़ते हैं, देखिए जीएस जो होता है, इसमें सबके नंबर लगभग ठीक ही ठाक आ जाते हैं। सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी लगभग-लगभग सब कर ही ले जाते हैं। प्रारंभिक अंक गणित एवं रीजनिंग लगभग-लगभग सब कर ही ले जाते हैं। इसमें जो आपका बेहतरीन नंबर बढ़ने वाला है, जहाँ से आपके नंबर वास्तव में बढ़ते हैं, जहाँ से आपको ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, वो करंट अफ़ेयर्स की तैयारी हो गई। ये 10 क्वेश्चन में कम से कम आपको 8 क्वेश्चन तैयार होने चाहिए करंट अफ़ेयर्स के। तभी आप टारगेट इसमें जो रहेगा, वो 75 प्लस यानी या फिर 80 के नज़दीक जो आप पहुँच सकते हैं, जिसमें आपको सारी वैकेंसीज़ देखने को मिल सकती हैं। अगर आपको 75 प्लस पहुँचना है, तो आपको करंट अफ़ेयर्स और साथ में ग्राफ एवं तालिका, ये 10 और 10 अंक के आते हैं, टोटल 20 नंबर के। मतलब 30 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, ग्राफ एवं तालिका के और साथ में करंट के, ये 30 नंबर आपके बहुत डिसाइडेबल होते हैं। मतलब यहीं से आपके जो है मार्क्स आपको इंक्रीज़ होते हैं, आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्राफ की तालिका में विश्लेषण और साथ में करंट अफ़ेयर्स, बाकी इसके अलावा भी सारी चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आपको अच्छे नंबर यहाँ से मिल सकें। साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत जल्द अच्छी क्लासेस, बेहतरीन क्लासेस यहाँ से पेड 2023 की तैयारी करवाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को सामान्य अध्ययन एवं जागरूकता की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी और साथ में करंट अफ़ेयर्स की क्लासेस भी यहाँ से दी जाएँगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी यहाँ से समझ में आई होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।